अस्सलाम वालेकुम सामीन और नाज़रीन। आज हम आपसे बात करेंगे कैडेट कॉलेजेस की तालीम के बारे में। वालिदैन अपने बच्चों को क्यों कैडेट कॉलेजेस भेजें, क्यों कैडेट कॉलेजेस ना भेजें, कैडेट कॉलेजेस क्या हैं, आखिर इनमें क्या ऐसा है जो दूसरे कॉलेजेस में नहीं है। सबसे पहले इनका कैडेट कॉलेजेस का जो पस मंज़र है, ये इदारे क्यों बने, किस लिए बनाए गए थे। बुनियादी तौर पे पाकिस्तान जब बना तो पाकिस्तान आर्मी के अंदर ऑफिसर्स का शॉर्टफॉल था, बहुत कमी थी ऑफिसर्स की, जिसे पूरा करने के लिए एक तो अंग्रेज़ अफसरों से कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाए गए कि आप हमारे साथ नौकरी करें इतने अरसे के लिए। मगर उसमें अंग्रेज़ों का ये कहना था कि किसी हिंदुस्तान के साथ जंग की सूरत में हम जंग का हिस्सा नहीं बनेंगे, क्योंकि हम दोनों ममालिक एक बादशाह की रियाया हैं। तो बाकी कुछ सोल्जर्स को भी कमीशन दिए गए, जैसा कि आपको पता है निशान हैदर के शहीदों में चौधरी तफ़ैल मोहम्मद और राजा सरवर ये सब हवलदार रैंक से अफसर बनाए गए थे। लेकिन इस तरह भी कमी पूरी नहीं हो सकती थी। तो अ, उस ज़माने में एक चैलेंज ये था कि देहातों से बहुत अच्छे फ़ौजी मिल रहे थे, देहाती इलाकों से। मगर मसला ये था कि देहाती बच्चों के पास चूँकि क्वालिटी एजुकेशन नहीं होती थी, लिहाजा वो अच्छे ऑफ़िसर नहीं बन पाते थे। इसके बरक्स जो शहरी बच्चे थे, उनके पास क्वालिटी एजुकेशन तो होती थी, लेकिन उनकी ज़िंदगी में कैलिस्थेनिक्स उस तरह की नहीं थी। वो जिस्मानी तौर पे उतने रॉबस्ट किस्म के और सख्त जान फ़ौजी नहीं बन पाते थे। तो उन्होंने हल ये निकाला कि चूँकि उस अयूब ख़ान का ज़माना था, तकरीबन इसी यही लोग उस ज़माने में डिसीजन मेकर थे। और ये वो जर्नैल थे जिन्होंने ख़ुद इस तरह के मुख्तलिफ़ मिलिट्री स्कूलों में पढ़े हुए थे। 2-3 मिलिट्री स्कूल हिंदुस्तान में थे, शिवाजी मिलिट्री स्कूल था, इसी तरह एक देहरादून में, और ये सराय आलमगीर में किंग जॉर्ज रॉयल इंडियन मिलिट्री स्कूल, इस तरह के इदारे थे। तो इन्होंने कहा कि इन इदारों की तर्ज पे कुछ एक नेटवर्क बनाया जाए स्कूलों का, फ़ौजी स्कूलों का। तो फिर इस तरह उन्होंने कुछ अंग्रेज़ ऑफ़िसर्स को अपने साथ इस काम में लिया। विंग कमांडर ह्यू कैचपोल थे, मेजर जेफरी लैंगलैंड्स थे। उन लोगों ने फिर मुख्तलिफ़ जगहों पे कैडेट कॉलेजेस की बुनियाद रखी, जैसा कि सूबा सरहद में कोहाट से थोड़ा बाहर तोगबाला के मुकाम पे कैडेट कॉलेज कोहाट की बुनियाद रखी। पंजाब कैडेट कॉलेज की बुनियाद रखी, पंजाब में, जो कि अभी कैडेट कॉलेज हसन अब्दाल के नाम से जाना जाता है। सिंध में कैडेट कॉलेज पुटारो की बुनियाद रखी गई। ईस्ट पाकिस्तान में कैडेट कॉलेज फौजदार हाट बनाया गया। तो और फिर इसके बाद ये एक सिलसिला था जो चल निकला। उसके बाद कई कैडेट कॉलेजेस बने, कश्मीर में पलंदरी में बना, इसी तरह बहुत सारे कैडेट कॉलेजेस अ, पूरे मुल्क में बनाए गए। रज़मक के अंदर, वज़ीरिस्तान में बहुत सारे एक 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 पूरी एक चेन बनी। इस वक्त जो हालत है कि अगर प्राइवेट कैडेट कॉलेजेस को निकाल भी दिया जाए तो सरकारी इदारों की निगरानी में चलने वाले इदारे, कैडेट कॉलेजेस की बड़ी लंबी फ़हरिस्त है, जिन्हें पाकिस्तान आर्मी चला रही है, स्टील मिल्स का महकमा जिन्हें चला रहा है, या वापडा चला रही है, या बॉय स्काउट्स एसोसिएशन चला रही है। तो बहुत सारे इदारे हैं जो कैडेट कॉलेजेस चला रहे हैं, और प्राइवेट कैडेट कॉलेजेस की भी लंबी फ़हरिस्त है। अब बात ये है कि अ, बच्चों को कैडेट कॉलेजेस में क्यों भेजा जाए आर्मी ऑफिसर बनने के लिए। पाकिस्तानी वालिदैन मिडिल क्लास का एक शौक़ होता है कि उनके बच्चे आर्मी ऑफिसर बने, और ज़्यादातर वो इसी ख़्याल से बच्चों को कैडेट कॉलेजेस में भेजते हैं। इस वक्त जो सूरत हाल है, कैडेट कॉलेजेस इतने ज़्यादा हैं कि आर्मी ऑफिसर बनने के लिए कैडेट्स का कंपटीशन जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया। पहले एक चंद इदारे थे, जिस तरह मैंने बताया, मिलिट्री कॉलेजेस थे 2, अभी 3 मिलिट्री कॉलेजेस हैं, आर्मी बर्न हॉल जैसे इदारे हैं जो कि फीडर ऑर्गेनाइजेशन फ़ौज के समझे जाते थे, पीएफ कॉलेज सरगोदा जैसे, कि ये बच्चे तैयार करके फ़ौज को दे रहे हैं। तो अब और बाकी बच्चे जो बाहर से आते थे। अब इतना ज़्यादा कंपटीशन बढ़ गया है कि बड़े अच्छे-अच्छे कैडेट कॉलेजेस और इस तरह के इदारों का, आर्मी बर्न हॉल और पीएफ कॉलेज जैसे इदारों का भी, जो उस ज़माने में इनटेक का जो तनासुब था, अब वो नहीं है। अब बहुत ज़्यादा कंपटीशन बढ़ गया है, और कैडेट कॉलेज में बच्चे का दाखिला इस चीज़ की ज़मानत नहीं है कि वो अब फ़ौजी अफ़सर बनेगा। दरअसल इसके बाद वो फ़ौजी अफ़सर बनने की दौड़ में शामिल हो जाता है कि फ़ौजी अफ़सर बनने के लिए एक स्टूडेंट को अपनी स्टूडेंट लाइफ़ में जिन-जिन चीज़ों को पॉलिश करना है, जो-जो तैयारियाँ करनी हैं, कैडेट कॉलेज
तैयारी के लिए एक फ़ज़ा आपको दे देता है, एक माहौल दे देता है, जिसमें बच्चा 8वीं से लेकर 12वीं तक उन्हीं लाइन्स पर तैयारी करता है जिन लाइन्स पे चल के उसने आगे सिलेक्शन बोर्ड उसको पसंद करेगा या मौजू समझेगा। तो पहली बात ये है कि ये बिल्कुल प्लेन सिविलियन बैकग्राउंड वाले वालिदैन को बताना ज़रूरी है कि ये ज़मानत नहीं होता इस चीज़ का कि अब आपका बच्चा आर्मी अफ़सर बनेगा। आपका बच्चा अब आर्मी अफ़सर बनने की दौड़ में शामिल हुआ है, ठीक है? अगरचे बहुत बिल्कुल सिविलियन किस्म के प्राइवेट पब्लिक इदारों से पढ़ने वाले बच्चे भी अफ़सर बन जाते हैं, ठीक है? लेकिन ये है कि कैडेट कॉलेजेस के बच्चे के पास चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं कामयाबी के, क्योंकि फ़ौज जब एक अफ़सर का इंतख़ाब करती है तो उसके अंदर जिन जिन चीज़ों को देखती है, ज़ाहिर है कि वो पूरी तरह उसे ये नहीं देखती कि वो तालीमी काबिलियत उसमें कितनी है, उसकी शख्सियत के कुछ एट्रीब्यूट्स वो देख रही होती है, उसके अंदर स्पोर्ट्समैनशिप देख रही होती है, वो फिज़िकली कितना उसके अंदर एंड्योरेंस है। तो ये जो चीज़ें हैं ये कैडेट कॉलेजेस में रहते हुए बच्चे को अपनी ये डायमेंशन अपनी शख्सियत की पॉलिश करने का मौका मिल जाता है। अच्छे पब्लिक स्कूल्स के बच्चे अच्छे डिबेटर्स होते हैं, कैडेट कॉलेज के अंदर के डिबेटिंग सोसाइटीज़ होती हैं, वो बच्चा एक गुड स्पीकर होता है। तो एक मिलिट्री लीडरशिप की जो एट्रीब्यूट्स हैं कैडेट कॉलेजेस में उनको पॉलिश होने का मौका मिल जाता है, इसलिए बच्चे कैडेट कॉलेजेस में आने वाले बच्चे के पास ज़रा ज़्यादा चांस होता है कामयाबी का। अब बात यह है कि अगर बच्चा आर्मी अफसर हमने नहीं बनाना तो फिर वो इसमें क्यों आए कैडेट कॉलेजेस में? तो उसकी एक वजह ये है कि लीडरशिप जो है, लीडरशिप की जो क्वालिटीज़ कैडेट कॉलेजेस के बच्चों को मौका मिलता है क्योंकि वो अपनी प्लाटून के अपनी क्लास के लीडर्स बनते हैं, वो सार्जेंट और कॉर्पोरल के उनको अपॉइंटमेंट्स मिलती हैं, कैप्टन्स वाइस कैप्टन्स बनते हैं, तो उन्हें एक लीडरशिप का एक मौका मिलता है छोटी उम्र में। अब वो अगर वो 10वीं जमात या 11वीं जमात में और कॉर्पोरल है तो 8वीं 9वीं के बच्चों पे उसकी कुछ कमांड थोड़ी लीडरशिप का उसको एक सुपरवाइज्ड एक्सपीरियंस मिलेगा, जो कि असातिज़ा की निगरानी में वो अपनी लीडरशिप को सीख रहा होगा और प्रैक्टिस कर रहा होगा। तो बाद में इंडस्ट्री के अंदर, आईटी के अंदर, किसी बिज़नेस के अंदर जहाँ पे भी जाएगा उसको लीडरशिप की स्किल्स की ज़रूरत होगी। तो कैडेट कॉलेज का पढ़ा हुआ बच्चा अगर वो कैडेट कॉलेज में सही मानों में पढ़ा है तो उसके पास लीडरशिप का एक तजुर्बा होगा जो छोटी उम्र से। तो फिर इसमें ये चीज़ कैडेट कॉलेज के स्कोप को बढ़ाती है कि एक फ़ौजी के लिए ही नहीं, अमली ज़िंदगी के बाकी जो अ, अ, जितने भी मैदान हैं उनके लिए कैडेट कॉलेज के पढ़ा हुआ एक बच्चा बड़ा फिजिबल है, उसके लिए वो बड़ा मौजू होता है। ज़ाहिर है कि हर चीज़ की कुछ खूबियाँ हैं तो कुछ ख़ामियाँ भी होती हैं। जिन कैडेट कॉलेजेस का माहौल बिल्कुल मिलिट्री कॉलेज के साथ मिलता जुलता है तो वहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें आ जाती हैं जो मिलिट्री कल्चर में तो उनकी ज़रूरत है, बाहर उनकी ज़रूरत नहीं है। बाहर वो चीज़ें जैसा कि बिल्कुल आँखें बंद करके फर्माबरदारी की आदत जो है, ठीक है, वो मिलिट्री में की तो ज़रूरत है, लेकिन वो बाहर उसकी ज़रूरत नहीं है। वो एक ऐसी चीज़ है, एक शख्सियत का एक ऐसा पहलू है जो कि हर वॉक ऑफ लाइफ में नहीं चाहिए। तो ये बड़ी मामूली सी चीज़ें हैं जो इसके हम कहेंगे कि इसके मनफी असरात हैं, वरना कैडेट कॉलेज में पढ़ने का बच्चे को फ़ायदा होता है। लेकिन अगर आप ये इस ख़्याल से बच्चा कैडेट कॉलेज में भेजेंगे कि हमने उसको आर्मी अफ़सर बनाना है तो भेज रहे हैं, तो नहीं, इस ख़्याल से ना भेजें, क्योंकि इसके बाद इसकी कोई ज़मानत नहीं है, ठीक है। दूसरी बात जो हमारी कैडेट कॉलेजेस के अंदर या बोर्डिंग इदारों में भी मैं कहूँगा, एक आजकल थोड़ा सा है कि बच्चे के मामूलात जो है उनको कंट्रोल करना थोड़ा आसान होता है। इसका मकसद ये होता है कि बच्चे को एक आदत पड़े। देखें, हर बच्चा हम ज़िंदगी की कठिन किस्म के मराहिल से गुज़ार के ही उसको हम एक हार्ड बॉय नहीं बना सकते। उसको एक छोटा-सा टच इसमें मिल जाता है मिलिट्री अंदाज़ की लाइफ़ का, फ़ौजी अंदाज़ की ज़िंदगी का, कि उसने सुबह उठना है, उसने पीटी के लिए तैयार होना है और फिर उसने या नमाज़ पढ़नी है, उसके लिए पीटी के लिए तैयार होना है, उसके बाद फिर वो मेस में जाएगा। हर चीज़ की उसने अलग लिबास पहनना है, दिन में 6 दफ़ा उसको कपड़े बदलने हैं, ठीक है? उसने निकलते हुए अपना बेड दुरुस्त करके जाना है, वरना उसको एक्स्ट्रा ड्रिल का डर होगा और इंस्ट्रक्टर की डाँट का डर होगा। और वो एक पूरी रूटीन के अंदर चल रहा है। फिर उसके अंदर उसको मालूम है कि इतने इस वक्त मैंने घुड़सवारी के लिए जाना है,
इतने बजे मैंने पेंटिंग क्लब में जाके अपनी पेंटिंग जो है वो करनी है, जो नामुकम्मल रह गई है। फिर मैंने इतने टाइम पे मैंने गेम के लिए अपनी हॉकी टीम का हिस्सा बनकर गेम खेलनी है। तो उसकी अब वो बड़ी मुश्किल सी एक ज़िंदगी है। अब हम अपने बच्चों को अच्छे वाली मुश्किलात का में डालकर उनको हर तरह की मुश्किलात का आदी करते हैं। अपने कंफर्ट ज़ोन से बाहर रहने की उसको आदत होती है। तो इसमें अब आगे हम फिर मौका मिलने पे बात करेंगे कि किन कैडेट कॉलेजेस में या हो सकता है हम इस पे बात ना करें, लेकिन ये ज़रूर बताएंगे हम आपको कि आप अगर एक कैडेट कॉलेज का इंतखाब करना चाहते हैं अपने बच्चे के लिए, तो आप उसमें क्या क्या चीज़ें देखें जिसके लिए आपको जिससे जिससे आपको बेहतर फ़ैसला करने का मौका मिले। तो एक चीज़ ये बताने का मकसद ये बात बताने का मकसद था कि कैडेट कॉलेज में पढ़ने वाला बच्चा जो है वो सिर्फ फ़ौजी ही नहीं बल्कि सिविल ज़िंदगी के लिए भी एक अपने असर के अपने अहद के दूसरे बच्चे से निस्बतन बेहतर तैयार होता है। एक बहुत अच्छी चीज़ जो मैं ज़ाती तौर पे पसंद करता हूँ बोर्डिंग इदारों और कैडेट कॉलेजेस की, कि इस ज़माने में फ़ी ज़माना बच्चे को मोबाइल फ़ोन और इस तरह की चीज़ों का जो इस्तेमाल है उसके हवाले से यहाँ का इन इदारों का जो माहौल है वो बड़ा मौज़ू है। अ, उन्हें स्मार्टफ़ोन या मोबाइल फ़ोन रखने की इजाज़त नहीं होती। हफ़्ते में 2 या 3 दिन उन्हें उनके बटन पैड मोबाइल दिए जाते हैं या टेलीफ़ोन बूथ पे से घर बात करने की इजाज़त मिलती है। इसके अलावा अ, वो अपने फ्री वक्त में खेलते हैं, हॉबीज़ मशागिल अपनाते हैं, किताबें पढ़ते हैं। कैडेट कॉलेजेस की लाइब्रेरीज़ आबाद होती हैं, उनमें बच्चे ऑल द टाइम्स मौजूद होते हैं। और सबसे अच्छी बात ये है कि और ऐसा नहीं कि उनसे स्मार्टफ़ोन छीन के हमने उनको आईटी के दौर में एक पत्थर के ज़माने का आदमी बना दिया होता है, नहीं। हर कैडेट कॉलेज के अंदर कंप्यूटर कैफ़े होते हैं, उनके हाउसेज़ के अंदर कंप्यूटर कैफ़े होते हैं कि इवनिंग में एक गिवन टाइम होता है कि हाँ जाएँ बेटा, वहाँ पे इंटरनेट चल रहा है, आप बैठें, उसके ऊपर इस्तेमाल करें इंटरनेट को, और उसके बाद आप लोग उससे उठाएँगे। तो ये एक बड़ी अच्छी चीज़ है कि फ़ी ज़माना बच्चे को कैडेट कॉलेजेस के अंदर या एक बोर्डिंग इदारे जो कैडेट कॉलेजेस स्टाइल में चल रहे हैं, उनके अंदर बच्चे को एक तरबियत भी मिल जाती है। और ऑन अ लाइटर नोट, बहुत सारे चीज़ें ऐसे भी आते हैं कैडेट कॉलेजेस में कि वालिदैन कहते हैं कि ये बहुत बिगड़ गए हैं, और इनको वालिदैन ना कैडेट कॉलेजेस को जुवेनाइल प्रिजन समझ के भेजते हैं। दिस इज़ आल्सो नॉट अ बैड आइडिया, ठीक है, लेकिन ऐसे चीज़ें हमारे लिए कैडेट कॉलेज के असातिज़ा के लिए संभालना बड़ा मुश्किल होता है। मगर उनके पास भी एक चांस होता है और उनके पास भी एक इम्कान होता है कि वो अपने आप को एक बेहतर लड़का बनाए। थैंक यू सो मच।